और आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोरोना ब्लास्ट की। जी हां, जिस तरीके से देश में कोरोना के मामले बेतहाशा बढ़ रहे हैं वो एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है और तमाम राज्य अब सख्ती लागू कर रहे हैं। आज नए साल से पहले कई जगह पर पाबंदियों को सख्ती से लागू करने के लिए राज्यों ने अपनी तैयारी की हुई है। कोरोना विस्फोट शुरू हो चुका है और ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए ये सख्ती बेहद जरूरी भी है। कई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दिल्ली में येलो अलर्ट है, 13 राज्यों में नाइट कर्फ्यू जारी किया गया है और आज नए साल के जश्न पर रोक लगाने के लिए, लोगों को ये समझाने के लिए कि ये जश्न मनाने का वक्त नहीं है बल्कि कंट्रोल का वक्त है, तमाम सख्ती लागू किए गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में, जहां पर कल देर शाम को इस पूरे बाजार को कोरोना का जो गाइडलाइन है उसका पालन न करने हेतु बंद कर दिया गया है। इस वक्त हम उसी बाजार में मौजूद हैं। यह है न्यू सीलमपुर ज्वेलर्स मार्केट। इस पूरे बाजार को बंद किया गया है। CDF ब्लॉक सीलमपुर फ्रूट मार्केट से सीलमपुर का जो ये थाना है यहाँ तक की मार्केट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, क्योंकि जो प्रशासन है उसने ये पाया कि यहाँ पर जो लोग हैं ना वो मास्क लगा रहे थे और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि पिछले 3 दिनों में कोरोना संक्रमण दर का जो रफ्तार है वो इस तरीके से बढ़ रहा है कि इस बार ऐसा लग रहा है कि कोरोना बेहद डराने वाला है। इस वक्त जो दुकानदार हैं वो दुकानों के बाहर मौजूद हैं। सर, दुकानों को बंद किया गया, रोजी रोटी का नुकसान तो होगा, लेकिन किस तरीके से यहाँ पे उल्लंघन हो रहा था? दुकानों में भीड़ इतनी ज़्यादा थी, बाहर पटरी लगती है, बाजार में भीड़ की वजह से ही दुकानें बंद की गई हैं। प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा नहीं था कि दुकानें बंद कर दी जाए, और D1 के तहत दुकानें खुल रही थी, मगर बाजार में भीड़ ही इतनी थी कि SDM साहब को जो है कदम उठाना पड़ा मार्केट को बंद करने के लिए। यहाँ पे आप देखिए, चूंकि 2 दिन के लिए फिलहाल इस मार्केट को बंद किया गया है। जाहिर तौर पर दिल्ली में अब येलो अलर्ट है, पाबंदियों के चलते जो है वो तमाम चीजें लागू हो रही हैं और इस तरीके से अब प्रशासन का ये कदम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देखा जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 3 दिनों में पूरे देश में ही नहीं, देश की राजधानी दिल्ली में जो संक्रमण दर है वो 0.5% से लेकर 2% तक पहुंच गई है। अगर इसी तरीके से संक्रमण दर बढ़ती रही तो आने वाले समय में कोरोना के आंकड़े जो हैं वो चौंकाने वाले होंगे। इसीलिए जरूरी है कि प्रशासन, सरकार के साथ साथ हम और आप भी कोरोना के लिए चुस्त और दुरुस्त हों और अपना ध्यान रखें। देश की राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में हम मौजूद हैं और एक बार फिर से लंबी लंबी कतारों का दौर शुरू हो चुका है। दिल्ली में कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते कहर के चलते येलो अलर्ट जारी है और इस वक्त हम सीलमपुर मेट्रो स्टेशन के पास मौजूद हैं। कई मेट्रो के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है, तो ये जो आप लंबी कतार देख रहे हैं ये वैक्सीन के लिए है, यानी लोगों में अब जागरूकता धीरे धीरे बढ़ने लगी है। हालांकि सवाल तो कई खड़े होते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड वेव के बाद जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़े तब लोगों ने वैक्सीन क्यों नहीं लगाई, अब लंबी कतारें लग रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सवाल आपसे यही, अब आप वैक्सीन लगा रहे हैं, इतनी देरी क्यों हुई? सेकेंड डोज है हमारी। अच्छा जी, और ये सेकेंड डोज है, 28 दिन बाद लग रही है हमारी। सेकेंड डोज है? नहीं, फर्स्ट है। तो अभी तक क्यों नहीं लगाई थी? कोई लगा नहीं रहा था इसलिए मैं लगाया नहीं। अब सब लगा नहीं रहा था। सरकार तो कह रही है कि फ्री वैक्सीन, दिल्ली सरकार ने भी फ्री, अब लगा रहे। अब सबको जानकारी हो गया कि वैक्सीन लगाना जरूरी है सेफ्टी के लिए अपने, तो अब लगा रहे हैं। जिस तरीके से ये भीड़ दिख रही है वैक्सीन सेंटर में, आप देखिए यहाँ पर मेट्रो स्टेशन के पास एक केंद्र बना हुआ है और यहाँ पर भीड़ लोगों की जागरूकता को भी दिखा रही है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पिछले 3 दिनों में पूरे देश भर में कोरोना के जो केसेस हैं वो डराने वाले हैं और लगातार दुगनी रफ्तार से कोरोना बढ़ता दिख रहा है। वहीं ओमिक्रॉन भी धीरे धीरे पैर पसार रहा है। उसे देखने के बावजूद ये जो तस्वीर है वो थोड़ी सकारात्मक जरूर नजर आती है कि कम से कम लोगों में इस बात को लेकर जागरूकता है कि अगर हम वैक्सीन लगाएंगे तो हम कोरोना के खिलाफ जो ये लड़ाई है उसमें जंग को जीत सकते हैं। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन और कोरोना के खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने पाबंदियां बढ़ा दी हैं। नए साल के जश्न के लिए किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई है।
लेकिन लोगों की लापरवाहियां अभी भी कम नहीं हो रही हैं। इस वक्त हम हैं मुंबई के अंधेरी स्टेशन पर और यहाँ पर देखिए कि आज नए साल के मौके पर थोड़े कम लोग निकल रहे हैं। हालांकि अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने आज नए नियम लागू किए हैं, जैसे कि शादी में 50 से ज़्यादा लोग अटेंड नहीं कर सकते। इसके अलावा अंतिम संस्कार में 20 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। इतना ही नहीं, हर तरह की पार्टियां रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा चौपाटियों पर लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। यही कारण है कि आज स्टेशन पर थोड़ी भीड़ कम लग रही है। लेकिन देखिए कि जो बस स्टाफ है वहाँ पे अभी भी भीड़ है और अभी भी बसों में लोग भर भर कर जा रहे हैं, यानी कि जो बसों की व्यवस्था है वो ठीक नहीं हो पा रही है। देखिए मेरे सामने एक बस जा रही है, लोग स्टैंडिंग खड़े हुए हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाना कितना मुश्किल होगा ये आप समझ सकते हैं। देखिए बस स्टॉप पे इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं, हालांकि सारे लोग, ज़्यादातर लोग मास्क लगाए हुए हैं। एक दो लोग मास्क ज़रूर नीचे किए रहते हैं। आप मास्क नीचे किए हो इतनी भीड़ में, अभी हमको देखकर ऊपर कर लिए? नहीं भाई, देख के नहीं कर रहा, वो टिकट ले रहे थे तो इसके लिए नीचे कर लिया था मैं। डर नहीं लगता आप? नहीं, कैसे डर लगेगा? किससे डर? से कोरोना से? कोरोना है नहीं तो डर का इस बात का? कई लोग, मास्क तो सारे लोगों के पास है, लगभग सारे लोग जो ट्रेन में यात्रा करते हैं मास्क लगाए रहते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग आपको दिख जाएंगे जो मास्क नीचे किए रहते हैं। ये एक मुंबई की लापरवाही आपको दिख जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर लोग लापरवाहियाँ कम नहीं करते हैं तो जो कोरोना को रोक पाना काफ़ी मुश्किल होगा। दिलीप आवरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में नए साल का जश्न शुरू हो चुका है। हालांकि इस बार कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार ने बहुत सारी पाबंदियां लगाई हैं पूरे मुंबई में, या ये कहें कि रात में तो पूरे महाराष्ट्र में धारा 144 लगाई गई है, यानी कि 5 या उससे ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। जूहू चौपाटी या किसी भी चौपाटी पर किसी भी पार्टी की इजाज़त नहीं है, किसी भी इंडोर आउटडोर पार्टी की इजाज़त नहीं है। बिना मास्क के किसी को भी घर से बाहर नहीं निकलना है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं वो आपको जूहू चौपाटी पर दिख जाएंगे। लोग यहाँ पर छुट्टियां मनाने, कई सारे लोग बाहर से आए हुए हैं, वो पर्यटक हैं, मुंबई के बाहर के पर्यटक हैं। और कई ऐसे लोग हैं जो मुंबई के ही हैं, मुंबई में आसपास से ही आए हैं। तो बड़ी संख्या में यहाँ पर पर्यटक आए हुए हैं। हालांकि अगर पूरे मुंबई की बात करें तो बहुत सारी पाबंदियाँ हैं। लोगों से अपील भी की जा रही है कि आप अपने घर में ही न्यू ईयर मनाएं, लेकिन ये सुबह का वक्त है। सुबह के वक्त ही आप देखेंगे कि सैकड़ों की संख्या में जूहू चौपाटी पर लोग आए हुए हैं। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो सैलानी हैं, कुछ मुंबई के हैं, कुछ मुंबई के बाहर से हैं। जबकि अगर आज की बात करें तो आज मुंबई में सभी तरह की जो पार्टी है, इंडोर पार्टी है, आउटडोर पार्टी है, उस पर रोक लगाई गई है, क्योंकि मुंबई में कल एक दिन में 3671 केस आए। हालांकि राहत की बात ये रही कि उस 3671 केस में किसी की भी मौत नहीं हुई। लेकिन अगर लोग लापरवाहियां कम नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। प्रशासन के लिए भी मुश्किल हो सकती है, लोगों के लिए मुश्किल हो सकती है। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी अब समझना पड़ेगा। दिलीप आवरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। पश्चिम बंगाल में लगातार कोरोना जैसी महामारी बढ़ रही है और करीबन यहाँ पे जिस तरह से देखें 24 घंटे में 12 लोगों की मौत हो चुकी है और 2128 लोग संक्रमित हुए हैं। और इस समय देखें कि जो कह सकते हैं कि नए साल के जश्न की तैयारी हो रही है। हम इसमें मौजूद हैं, कोलकाता का एस्प्लैनेड इलाका है। ज़्यादातर देखिए जो लोग आ रहे हैं कहीं ना कहीं मास्क नहीं है। दीदी, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है भैया, हम अभी निकाला लगाना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए आपके लिए, सुरक्षा को लेकर लगा रहा है। चाचा, आपने मास्क लगाया, फिर नीचे क्यों लगाए हैं? चाचा, आप मास्क नीचे क्यों लगाए हैं? केला खाएंगे इसलिए। केला खाएंगे। देखिए जिस तरह से लोग आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मास्क नहीं है जो लगाए हैं, नीचे कहीं नहीं यहाँ पे है, तो कह सकते हैं कि संक्रमित हो रहे हैं लोग। पश्चिम बंगाल में 1 तारीख को जहाँ पे माँ काली का मंदिर है उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। दक्षिणेश्वर मंदिर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। देखिए जो अभी भी लगातार जो लोग आ रहे हैं, क्या हुआ, आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा है? क्या हो गया? देखिए ऐसे लोग यहाँ खुलेआम घूम रहे हैं सड़कों पे। जिस तरह से बंगाल में लगातार लोग संक्रमित हो रहे हैं। देखिए ये बस में है, बसों में किस तरह की स्थिति है। देखिए लोग कहीं ना कहीं डर बना हुआ है, लोग है और उसके बाद भी किसी के पास मास्क नहीं है। दादा क्या कहेंगे, आप घूम रहे हैं,
कोरोना संक्रमित हो रहा है, आप दोनों लोग हैं, मास्क आपके चेहरे पे है? मास्क नहीं हुआ था सर, हम लोग अभी थोड़ा टिफिन किया हुआ था ना, इसलिए। दीदी आपने भी नहीं लगा रखा है? नहीं, उन्होंने मना किया है। कहीं ना कहीं नुकसान होगा, काफी लोगों की मौत हो रही है जिस तरह से लोग संक्रमित हो रहे हैं। किस तरह से लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता नहीं है, लोग सचेत नहीं है, लेकिन बंगाल के लोग ज्यादातर संक्रमित हो रहे हैं, वहीं पे मरने वाले की संख्या बढ़ रही है। और 1 तारीख के जश्न की तरह पूरी तरह से तैयार है, एस्प्लैनेड है, पार्क स्ट्रीट को पूरे को सजाया गया। वाकई देख सकते हैं कोलकाता में लोग संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं लोगों में डर नहीं है। लोगों को कहीं ना कहीं बहाना है कि कोरोना जैसी महामारी से बचना है तो कहीं ना कहीं मास्क लगाना है, सुरक्षा बरतना है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी गंगा सागर में है, उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश बिहार से जो लोग आ रहे हैं कहीं ना कहीं उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। और नए साल का जश्न पूरी पार्क स्ट्रीट में मनाया जा रहा है, लेकिन लोगों को कहा जा रहा है कि मास्क लगाएं और सचेत रहें। कैमरामैन सुमन के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए ये हमें समझना होगा कि जिंदगी है तो जश्न है, लेकिन इस जंग के लिए हम कितने तैयार हैं, कोरोना को रोकने के लिए हम कितने तैयार हैं, इसे समझने के लिए मेरे सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिव्या दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रही हैं, पल्लवी झा भी दिल्ली से जुड़ रही हैं, लखनऊ का रुख करेंगे, वहां पे मानस श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ, और इंद्रजीत मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पल्लवी, आपके पास आते हुए 31 दिसंबर की रात दिल्ली वालों के लिए खास होती है, लेकिन अब हम वहां पर खड़े हैं उस मुहाने पर जहां पर कोरोना विस्फोट के लिए देश को तैयार रहना होगा। किस तरह की तैयारी प्रशासनिक आपको देखने को मिल रही है और लोगों में भी कितना अवेयरनेस दिख रहा है? देखिए अभिलाषा, जिस तरीके से आपने कहा कि कोरोना विस्फोट क्या हो चुका है या क्या दिखाई पड़ रहा है, तो देखिए कुछ राज्यों में तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि कोरोना विस्फोट है, और इसको लोगों को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से केसेस में राइज हो रहा है और ये इसकी जो पॉजिटिविटी जो लगातार बढ़ रही है वो काफी ज्यादा डराने वाली है। हालांकि लगातार न्यूज़ 24 ये कहते रहा है कि हम डरा नहीं रहे हैं, आपको सचेत कर रहे हैं, और अभी भी हम आपको लगातार सचेती कर रहे हैं, क्योंकि केसेस में जिस तरीके के इजाफे हो रहे हैं उससे स्वास्थ्य विभाग नहीं, पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सतर्क है, और इसीलिए तमाम तरह की कार्रवाई की जा रही है। अब आपने बात की कि 31 दिसंबर की रात है, किस तरीके की तैयारी है, क्या जो है व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से, क्या कड़ाई की गई है। तो इस वक्त मैं दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट में हूं, और सीधे मैं आपको एक अच्छी तरीके की खबर सुनाऊंगी, क्योंकि अभी हम लगातार अलग अलग संवाददाताओं से सुन रहे थे कि किस तरीके से लोग बेपरवाह हो रहे हैं, लेकिन लाजपत नगर में मैंने कुछ अलग चीजें देखी हैं। पहले मैं तस्वीर दिखा देती हूँ। देखिए, जो सरकार ने अभी येलो अलर्ट जारी किया है उसके तहत ही दुकानों को खोला गया है। एक दुकान खुली है, दूसरी दुकान बंद है, इस तरीके से दुकान खुली हुई है। साथ ही साथ यहाँ दुकान के बाहर जो है नो मास्क नो एंट्री के स्टिकर्स भी लगाए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग किया जा रहा है। और एक अच्छी बात यहाँ पर दिखाई दे रही है कि यहाँ पर मैंने 2 वैक्सीनेशन वैन दिखे हैं। यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ आ रहे हैं और वैक्सीनेट हो रहे हैं, जिन्होंने सेकेंड डोज नहीं लिया है या जिन्होंने फर्स्ट डोज भी नहीं लिया है, तो लोग यहाँ पर आकर वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसका भी इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं इनसे एक बार बात करूंगी, कितने लोग अभी तक सुबह से आए हैं वैक्सीनेट होने के लिए? डर से आ रहे हैं या फिर सेकेंड डोज लगाना है इसलिए? सेकेंड डोज लगाने के लिए, फर्स्ट डोज लगाने के लिए भी आ रहे हैं ऐसे लोग। आ रहे हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं खौफ है। अब दिख रहा है, अब ज्यादा दिख रहा है जी, अब ज्यादा दिख रहा है। फर्स्ट डोज वाले इतना एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट फर्स्ट डोज वाले भी अभी बहुत लोग हैं, बहुत लोग आने लगे हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं ये डर ही है जिसकी वजह से वैक्सीनेट होने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे। दूसरी तरफ मैं एक और तस्वीर आपको दिखाऊं, आप वहां दूर देख रही होंगी कि एक पुलिस की वैन लगी हुई है, वो लगातार अनाउंस कर रही है कि सचेत रहिए, यहाँ भीड़ मत करिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, नहीं तो सारी दुकानें बंद कर दी जाएंगी। पल्लवी, लाजपत नगर की ये बहुत ही सकारात्मक तस्वीर है, जितने लोग आपके पीछे दिख रहे हैं वो भी मास्क में दिख रहे हैं, और सबसे अच्छी बात की वैक्सीनेशन के लिए लोगों में अब बहुत ज्यादा तत्परता दिख रही है। दिव्या का रुख कर लेते हैं। दिव्या, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर किस तरह की तस्वीर है? पूरी तरीके से प्रशासनिक सख्ती देखने को मिल रही है भीड़ को नियंत्रण में करने के लिए? देखिए अभिलाषा, मैं हूँ सीलमपुर की मार्केट में, और जिस बाजार में मैं इस वक्त खड़ी हूँ इसे 2 दिन के लिए बंद किया गया है। कल शाम को ही ये ऑर्डर जो है वो एसडीएम ने पास किया है। ये आप देख रही हैं, दुकानें ऑड इवन के आधार पे पहले खुल रही थी, लेकिन कल शाम को इन्हें पूरी तरीके से बंद किया गया है। यहाँ की एक ज्वेलरी मार्केट है, नेहरू मार्केट है, उसे पूरी तरह से बंद किया गया है, क्योंकि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यहाँ नहीं पाया गया। लोग मास्क नहीं लगा रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद देखिए
देखिए कि कितनी ज्यादा आपको यहाँ पर भीड़ नजर आ जाएगी। ये मार्केट पूरी तरीके से बंद है। आप देखेंगे हर दूसरी दुकान आपको यहाँ पर बंद नजर आएगी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ भीड़ इस वजह से है क्योंकि मार्केट शॉप्स के सामने जो है वो रेडी पटरी वाले अपनी दुकानें लगाते हैं और वहाँ पर लोग आते हैं दुकानदारी के लिए। हालांकि व्यापारी जो हैं उनमें थोड़ी नाराजगी भी नजर आ रही है, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर वो रोज खाएंगे, रोज जो खाने वाले कमाने वाले लोग हैं वो कहाँ जाएंगे। दिक्कतों का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है। लेकिन एक जो सकारात्मक चीज मुझे यहाँ दिख रही है, उत्तर पूर्वी इलाका है ये, अक्सर हम देखते थे कि लोगों जो मास्क के लिए लोग हैं वो जागरूक नहीं होते थे। एक अच्छी चीज दिख रही है कि लोग यहाँ पर मास्क लगा रहे हैं और सही तरीके से भी लगा रहे हैं। भैया आपसे जानना चाहेंगे कि इस मार्केट को बंद किया गया, उसके बावजूद यहाँ काफी भीड़ है, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, कितनी चिंता की बात है? बहुत ज्यादा चिंता की बात है इस बारे में, क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। इसी वजह से 2 दिन के लिए मार्केट भी बंद की गई है। आपको लगता है ये सही फैसला है? जी बेहतर है, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं। दिल्ली में काफी ज्यादा वैक्सीनेशन हो गया, लेकिन फिर भी केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये चिंता की बात जरूर है। हाँ। जी बिल्कुल चिंता की बात है। आप कैसे देखते हैं इस मार्केट को बंद किया गया है? लोग इस बात को समझ रहे हैं, दिव्या आपके पास में लेकिन आपको लगता है ये फैसला जरूरी था? जी मुझे भी लगता है ये फैसला जरूरी है। लखनऊ का अब हम रुख कर लेते हैं। मानस वहाँ पर मौजूद है। मानस, वहाँ पर भी लोगों में अवेयरनेस दिख रहा है, लोग समझ रहे हैं कि ये जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं देश में, स्थिति बहुत खराब हो सकती है। नए साल को हम घर में सादगी के साथ मनाएं, ये बात लखनऊ में लोग समझ रहे हैं। देखिए, लखनऊ के लोग नहीं समझ रहे हैं, बल्कि लखनऊ क्या कहें, उत्तर प्रदेश के लोग भी नहीं समझ रहे हैं। जहां भी आप नजर दौड़ाएंगे आपको लोग बगैर मास्क के नजर आ जाएंगे। तस्वीरें ही बता रही, आप हमारे सामने देखेंगे बहुत से लोग खड़े हुए हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। ये अलग बात है कि उत्तर प्रदेश 20 करोड़ वैक्सीन लगाने वाला पहला राज्य है जिसने सर्वाधिक वैक्सीन लगवाई और लोगों ने बढ़ करके इसमें हिस्सेदारी भी की, लोग सामने आए। लेकिन दूसरा उसका जो नकारात्मक पहलू है वो ये है कि लोग वैक्सीन लगवाने के बाद लापरवाह हो गए, इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद भी खतरा बना हुआ है, संक्रमण हो सकता है और वो एक तरीके से कैरियर बन सकते हैं, दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में बहुत डराने वाली है। आप देख रहे हैं आज रात के लिए क्या सख्ती है प्रशासन की तरफ से? ऐसे हैं जो मास्क लगाते ही नहीं है और इसको लेकर के देखिए आज चूंकि नया साल का जश्न होना है, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, इसलिए जो तमाम जो होटल है या पब है उन सब में रोक लगाई गई है। जो क्षमता है उसके 50% लोग ही जा सकते हैं, लेकिन जो भी कार्यक्रम होने हैं वो 10 बजे से पहले तक खत्म हो जाने हैं। क्षमता से ज्यादा जो फुल कैपेसिटी है उसके साथ नहीं संचालित कर सकते। तो इसको लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन ने अलर्ट जारी किया हुआ है और सभी लोगों को, सब जितने भी होटल है, बार है, पब है, उन तमाम जगहों पर रोक लगाई गई है और वहां पर भी निगरानी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। और हम न्यूज़ 24 की तरफ से ये अपील करना चाहेंगे लखनऊ के लोगों से कि मास्क आप जरूर पहने। अगर आपने दोनों डोज वैक्सीन लगा ली है फिर भी मास्क पहनना बहुत जरूरी है। जो तस्वीर आपने दिखाई है वो चिंता वाली बात है। मुंबई का रुख कर लेते हैं। मुंबई में बीचेस हैं, बार, पब, हालांकि कल रात ही सैंक्शंस फिर लागू किए गए हैं। इंद्रजीत, किस तरह की प्रशासनिक सख्ती होगी मुंबई में न्यू ईयर सेलिब्रेशंस को रोकने के लिए और भीड़ भाड़ को कंट्रोल करने के लिए? बिल्कुल काफ़ी बड़ी सख्ती लागू की गई है। यहाँ पर हर तरह की पार्टी पर रोक लगाई गई है, चाहे इंडोर पार्टी हो चाहे आउटडोर पार्टी हो, सिर्फ आप अपने घरों में ही सेलिब्रेशन कर सकते हैं। इस तरह का कल ही एक आदेश आया है। इसके अलावा जो शादियों में पहले 200 लोगों की क्षमता थी उसको 50 लोग कर दिया गया है। इसके अलावा अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकते हैं। तो कहीं न कहीं जिस तरह से महाराष्ट्र में कोरोना का विस्फोट हुआ है, कल करीब 5,500 केसेस आए। इसके अलावा मुंबई में 3,671 केसेस आए। इसके बाद सरकार ने सख्ती बढ़ा दी। हालांकि मार्केट प्लेस अभी बंद नहीं है, मार्केट में अभी भी लोग आ रहे हैं, लेकिन मार्केट में लोगों में जागरूकता थोड़ी बढ़ी है। लोगों कम मार्केट में निकल रहे हैं। आप देखिए इस वक्त मैं अंधेरी के चकाला मार्केट में हूँ और मार्केट में बहुत कम लोग आपको दिखाई देंगे और हर कोई मास्क लिया हुआ है। इतना जरूर हो सकता है कि कोई मास्क नीचे किया हो या जेब में रखा हो, लेकिन फाइन के डर से कहें या अपनी जागरूकता बस ज़्यादातर लोग आपको मास्क लिए मुंबई में ज़रूर दिख जाएंगे। अगर ये जो लापरवाही करते हैं वो ये करते हैं कि मास्क नीचे किए रहते हैं और जब देखते हैं कि कोई कैमरा आ रहा है, कोई चेक करने वाला आ रहा है, कोई फाइन मार सकता है, तब
मास्क ऊपर करते हैं। तो ये लापरवाही मुंबई में दिखती है, लेकिन मास्क हर कोई लगाया रहता है। चलिए इंद्रजीत, आम लोगों को समझना होगा कि सरकार जो पाबंदियां लगा रही है वो उन्हीं के लिए लगा रही है। 2021 की दूसरी लहर में कोरोना के हमने अपने कई लोगों को, अपनों को खोया है। नए साल में 2022 में वो तस्वीर हमारे सामने ना आए, इसके लिए सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत है। हम एक बार फिर अपील करते हैं कि मास्क पहने और घर में ही सादगी के साथ नया साल मनाएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।